सामाजिक चेतना और संगठन सशक्तिकरण पर केंद्रित रही आईवीएफ की राष्ट्रीय बैठक। राम मंदिर देशवासियों के सामूहिक संकल्प, त्याग और दीर्घकालीन संघर्ष का परिणाम। चंपत राय। अयोध्या की भूमि भारतीय संस्कृति और आस्था का केंद्र। नीरज बोरा। अयोध्या। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक के प्रथम दिन संगठन को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 11 सूत्रीय सामाजिक चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत विवाह आयोजनों में प्री वेडिंग शूट पर रोक, शाकाहार को बढ़ावा देने, लिफाफा प्रथा समाप्त करने और भोजन की बर्बादी रोकने के लिए सामूहिक संकल्प जैसे विषयों पर विचार किया गया। इसके साथ ही युवा व्यापारियों को संगठन से जोड़ने के लिए आईवीएफ व्यापारी ऐप, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, समाज की राजनीतिक भागीदारी, सदस्यता विस्तार तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीतियों पर मंथन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक अग्रवाल व श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्रीराम जन्मभ क्या कार्यक्रम रहा है? ये कार्यक्रम जो है इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये वैश्यों के जितने भी समूह के लोग हैं पूरे देश के अंदर, वो यहाँ पे आए हैं और वो आकर के अपने वैश्यों के उत्थान के लिए और समाज के उत्थान के लिए, और ख़ासकर जो अयोध्या में इतना बढ़िया जो राम मंदिर का जो शिलान्यास वगैरह हुआ था, बहुत लोग नहीं पहुँच पाए थे, दर्शन नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए इनका जो कार्यकारिणी बैठक है ये हर वर्ष संपन्न होता है। तो इस बार इन्होंने प्लान किया, अयोध्या के ही लोगों ने प्लान किया हुआ था, यहीं पे ये संपन्न हुआ। कहाँ से लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं? लगभग पूरे देश से, और कुछ लोग तो विदेश से भी आए, क्योंकि इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन है तो देश के तो हर एक कोने से आए ही हैं लोग, विदेश से भी कुछ लोग आए हैं इस कार्यक्रम। आपने इतना कीमती समय निकाल करके जो है उत्सव में रहे हैं, क्या कुछ संदेश अयोध्या नगरी से देना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या नगरी तो अपने आप में संदेशपूर्ण है और प्रभु श्री राम की धरती है। यहाँ लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और जितना खूबसूरत अयोध्या बन रहा है, हम सब लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और जो भी लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए अयोध्या, पहुँच कर जो हमारे आराध्य श्री राम है उनका दर्शन करना चाहिए। इस समय निकाल करके आपने उत्सव में जो है सहभागी बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन है, इसकी कार्य समिति की आज यहाँ बैठक और जो है वर्कशॉप चल रहा है, कार्यशाला यहाँ चल रहा है। तो इसमें हम लोग भी बिहार से भाग लेने आए हैं और जो है एक सोशल वर्क है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सोशल वर्क है, सबको इसमें भाग लेना चाहिए। हम लोग भी इसमें भाग लेने आए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अयोध्या की धरती पर है, श्री राम की पवित्र भूमि पर एक कार्यक्रम हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तो इस नाते भी यहाँ हम लोग जो है काफ़ी उत्साह के साथ आए और इसमें भाग ले रहे हैं। और आज ये जो वैश्य सम्मेलन हुआ, ये ऐसे सम्मेलन हर जगह पे होता रहता है और ये समाज कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा काम है। इसमें समाज से जितने भी जुड़े लोग हैं उन लोगों के लिए मतलब एक प्रोग्राम तय किया जाता है, रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे भविष्य में आगे क्या रणनीति हो और कैसे उसको सुदृढ़ तरीके से चलाया जाए। यही प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। धन्यवाद। सम्मेलन का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है इस सम्मेलन का? आज 19 तारीख को अयोध्या की धरती पे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित की गई है। हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि 20 साल बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी अयोध्या में, 20 साल पहले हमारे पिताजी जो कि यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने 20 साल पहले अपने नेतृत्व में कराई थी। आज हम लोगों को मौका मिला है कि हम लोग अपनी सेवा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपनी दे रहे हैं। इस सम्मेलन में कुछ खास विषय होंगे जिन पर बातचीत होगी, जिन पर मंत्रणा की जाएगी, वो क्या खास बिंदु है? ऐसा कोई खास बिंदु नहीं है इसमें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जो राष्ट्रीय के पदाधिकारी हैं उनको यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि हर आदमी अयोध्या आना चाहता है। उसी के अपेक्ष में यहाँ पे अयोध्या में बैठक रखी गई है और जो समाज के प्रमुख लोग हैं, देश विदेश से आए हैं, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए नए नए कार्य किए हैं, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने जो भी समाज सेवा ग्रुप में जहाँ जहाँ कार्य किए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। लगभग कितने लोग शामिल हुए होंगे? लगभग यहाँ पे 300 लोगों का डेलीगेशन हुए हैं। पूरा अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर के?
अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो विश्वव्यापी है और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी वैश्य समाज है, वैश्य समाज के वर्ग, उपवर्ग, अन्य लोग जो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनका आज ये सम्मेलन यहाँ अयोध्या में आयोजित है, जिसमें हम वार्षिक कार्य समिति में सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं भगवान राम की नगरी में। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के महासचिव बाबूजी चंपत राय जी की मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आज ये सम्मान दिया गया है, डॉक्टर रामदास अग्रवाल जन सेवा सम्मान। मुझे ये रोटी बैंक चलाने के लिए दिया गया है। बरेली में हम लोग पिछले 10 वर्षों से एक रोटी बैंक चलाते हैं, जिसमें हम समाज के सभी परिवारों से प्रतिदिन 2 रोटी 1 सब्जी सिल्वर फॉइल में हम कलेक्ट करते हैं और शाम को उनको ऐसे परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो निश्चित रूप से जो भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांगते, लेकिन किसी वजह से वो अपना रात का भोजन करने में असमर्थ हैं। तो हमारे परिवारों से कलेक्ट किया हुआ ये भोजन ऐसे लोगों तक पहुंच पाता है और हम कोशिश करते हैं कि बरेली में रोटी बैंक के माध्यम से कोई भी परिवार भूखा ना सोए, और हम उसके लिए कार्य करते हैं। और आज मेरी संस्था ने इसके लिए मुझे सम्मानित किया है, मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कितने सालों से कार्य कर रहे हैं आप? 2015 में ये कार्य शुरू किया था रोटी बैंक का, और धीरे धीरे ये वहां पर एक मूवमेंट बन गया। और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वो अपने मन की बात का कार्यक्रम करते हैं उसमें भी बरेली के रोटी बैंक का जिक्र किया और मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। तो धीरे आज हम सारे वैश्य समाज के लगभग 5 लोगों को, एक कोलकाता से आए हैं, एक हैदराबाद के हैं, एक जयपुर के हैं, मैं बरेली का हूँ, ऐसे कुछ लोगों को हमारे समाज के लोगों ने आज आशीर्वाद दिया है, सम्मानित किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ बरेली में। देश महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज नाथ नगरी बरेली के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी जी को श्री स्वर्गीय रामदास जी की स्मृति में जो सम्मान दिया गया है, हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं। डॉक्टर साहब लंबे समय से नर सेवा नारायण सेवा की भावना से प्रेरित होकर समाज के बीच में काम करते हैं और ये सम्मान पूरे समाज के लिए है, बरेली के लिए है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब। देश महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज नाथ नगरी बरेली के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी जी को श्री स्वर्गीय रामदास जी की स्मृति में जो सम्मान दिया गया है, हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं। डॉक्टर साहब लंबे समय से नर सेवा नारायण सेवा की भावना से प्रेरित होकर समाज के बीच में काम करते हैं और ये सम्मान पूरे समाज के लिए है, बरेली के लिए है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब। चलो इधर भी आ जाओ कुछ लोग। हाँ क्या कुछ कहेंगे, आज आपको जो है सम्मानित किया गया है? मैं वैश्य अंतर्राष्ट्रीय ने जो आज मेरे लिए किया है, हम लोग 3 अस्पताल चला रहे हैं फ्री, जो मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में नहीं, शायद पूरे भारतवर्ष में ऐसा है कि डायलिसिस फ्री और हाइड्रोसिल हार्निया का जो ऑपरेशन होता है वो टोटल फ्री। एवं हम लोग अभी 42,000 ऑपरेशन 15 साल में पूरा ये हैं। आँख का और फेको सिस्टम जो होता है वो बंगाल में क्या ईस्टर्न इंडिया में कहीं भी फ्री नहीं होता है, वो हम लोग फ्री करते हैं, जिससे पेशेंट को 1 सप्ताह में ही पूरा लाभ हो जाता है। और आगे इच्छा है कि हम लोग बहुत जल्दी USG मशीन लगाने की, जिससे यह है गरीब औरतें जो आजकल पैसों के अभाव से वो नहीं करा पाती है, उनके बच्चे डिलीवरी समय खराब हो जाते हैं, तो हम बहुत जल्दी ही USG मशीन लगाकर बस्ती इलाकों के जितने भी महिलाएं हैं उनका सारा फ्री करेंगे। अयोध्या पहुंचे हैं, अयोध्या नगरी कैसे बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या में कोई 30-35 साल पहले आया था, उसमें और आज में बहुत अंतर है।
और आज यहाँ पाँव रखते हैं। उस समय भगवान झोपड़ी में थे, टेंट में बंधे हुए थे, हम लोग जाने नहीं दिए भीतर। आज हम लोग पूरा रामलला का दर्शन किए हैं, VIP दर्शन किए हैं और भगवान से आशीर्वाद मानने हैं कि भगवान हमको और कुछ नहीं चाहिए, खाली इतना ही देना कि हम तेरे दोनों हाथों से अपनी सेवा करते रहे। मेरे यहाँ से कोई भी ऐसा गरीब आदमी मेरे दरबार से वापस न जाए। क्या नाम है आपका? गुड नेम? चंद्रकांत सराफ, प्रेम मिलन, चेयरमैन।